Hey guys, this is Mehul. ओके सो फ्राइडे है आज और मैंने ट्रेड इनिशिएट किया आयरन फ्लाई का एट 10:30। 10 o'clock को आज आरबीआई की पॉलिसी थी, सो आई वाज जस्ट वेटिंग कि पॉलिसी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अराउंड 10-15 मिनट्स मैंने वेट किया और कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट था नहीं मार्केट में, सो आई डिसाइडेड कि मैं इनिशिएट कर देता हूँ। सो ये वाली मैंने आयरन फ्लाई इनिशिएट की है। तभी जब मैंने इनिशिएट किया था तभी वो एग्जैक्टली अराउंड 17,450 के आसपास ही था। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द प्रीमियम्स एटलीस्ट ऑन द हेजेस आर मैचिंग। और मैं आजकल ट्राई करता हूँ कि वो हेजेस एकदम स्क्यू ना हो, यानी ऐसा ना हो कि एक 50 रुपया और एक 65-70 रुपीज़। सो आई वेट कि वो वहाँ तक आए एंड देन मैं इनिशिएट करता हूँ। सो एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। 10 लाख अभी मैंने डिप्लॉय किए हैं, रिमेनिंग इज़ फॉर द एडजस्टमेंट। एंड मेरी हेजेस जो होती है बिकॉज वी रिसीव्ड समवेयर अराउंड कितना 150 300 रुपीज़ आया है, राइट। टोटल प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम ये दोनों को सेल करके। और मैंने जो हेजेस बाई करता हूँ मैं यूजुअली थोड़ा अंदर ही करता हूँ ताकि लॉस लिमिटेड रहे और एडजस्टमेंट करने में इतना प्रॉब्लम ना आए। सो मेरी जो हेजेस हैं वो 200 पॉइंट्स अवे है, राइट। सो 650 पे और 17,250 पे मेरा हेजेस है। मैक्सिमम लॉस इज अगेन 45,000 एंड दिस लॉस विल हैपन ओनली अगर ये लास्ट दिन तक मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तो। बट यूजुअली एज यू नो मैं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर ही देता हूँ डिपेंडिंग ऑन विच साइड द मार्केट मूव्स। एंड फ्राइडेज़ को मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है अभी तक एडजस्ट करने की। क्या पता फ्यूचर में आ जाए, बट फ्राइडेज़ को भी मैं यूजुअली कोई एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ। कभी ऐसी सिचुएशन आई कि मेरे इनिशिएट करने के बाद ब्रेक इवन पॉइंट तभी के तभी उसने ब्रीच कर दिया, देन आई विल हैव टू स्ट्रैटेजाइज कि उसको डिपेंडिंग ऑन तभी क्या प्रीमियम्स अवेलेबल है, या तो एडजस्टमेंट करो या तो फिर उसको क्लोज करके नया खोल दो। आई डोंट नो, जब वो सिचुएशन आएगी तब देखा जाएगा। सो ठीक है, ये ट्रेड है, लेट्स सी मंडे को कैसे है। अभी तो ब्रेक इवन में है क्योंकि मार्केट हैज़ मूव टूवर्ड 17,400। सो मेरी स्ट्रैडल से अराउंड 50 पॉइंट्स अवे है। सो मंडे को विल सी हाउ द मार्केट बिहेव्स और उस हिसाब से इज देयर एनी नीड टू डू एनी चेंजेस। ओके, सो आज मंडे है अगस्त 8। आज मैंने 2-3 एडजस्टमेंट किए हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे कौन से किए थे और क्यों किए थे, ऑफ कोर्स, है ना। सी नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ एडजस्टमेंट, राइट। कोई भी अगर ब्रेक इवन रेंज ब्रीच नहीं होता है तो। सो अपनी ब्रेक इवन रेंज है 17,300 और 17,600 और एंटायर डे में नाइदर ऑफ देम, दोनों में से कहीं पे भी वो ब्रीच नहीं हुआ था। फिर भी मैंने एक दो एडजस्टमेंट किए थे। सो रीज़न मैंने किया है बिकॉज टुमारो हॉलीडे है, ओके। सो मार्केट कल बंद है, सो एक दिन का वैसे ही डीके आना चाहिए एक्स्ट्रा। और यूजुअली मैं मंडे या ट्यूसडे को कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ मूवमेंट आए मार्केट में, बट इस टाइम इतना आया नहीं है। सो अगर देखो कुछ भी नहीं करता तो ये सिचुएशन होती। और इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ। सी दोनों साइड का जो मैक्सिमम लॉस है, राइट। यहाँ पे भी देखो पुट साइड में भी 44,700 है और कॉल साइड में भी 44,700, ये मैक्सिमम लॉस है, राइट। और यहाँ पे जो एकदम ही टॉप है वहाँ पे प्रॉफिट अगर वहीं पे क्लोज होता है तो, बहुत रेयरली होता है, अगर होता है तो 1,53,000 का है। सो आज मैंने क्या एडजस्टमेंट किया एक्चुअली। सो सबसे पहले मैंने है ना ये दोनों मैंने साइमल्टेनियसली किए थे। सो मैंने ये जो 250 वाला जो पुट था वो मैंने बंद कर दिया था अराउंड 29 रुपीज़ एंड 30 पैसे में मैंने क्लोज कर दिया। सो 250 का पुट मैंने क्लोज किया और उसके अगेंस्ट है ना मैंने 17,300 का पुट मैंने बाई किया। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने शिफ्ट किया है वो, और मैंने वो बाई किया था अराउंड 36 रुपीज़ एंड 85 पैसे, ओके। सो ये मैंने सॉरी यहाँ पे मैंने बाई किया था, ओके। सो इससे देखो क्या होता है गाइस कि मेरा जो पुट साइड है वहाँ पे मैक्सिमम लॉस अभी फ्रॉम 44,000 से वो 2,250 आया, राइट। अब ये कहीं से तो पैसे आने चाहिए ना।
सो क्या होता है, मेरा जो कॉल साइड है वो 44,000 से अभी मैक्सिमम लॉस 52,000 हो गया है। ओके अगर मैं हॉरिबली रॉन्ग गया तो वो 52,000 का लॉस हो सकता है। एंड यहाँ पे जो राइट इन द मिडल है जो 1,53,000 या 52 था समथिंग, वो रिड्यूस होके बेसिकली 1,46,000 हुआ। ये कैसे हुआ? बहुत सिंपल। अगर देखोगे आप, मेरी जो इसकी एग्जिट प्राइस थी 29 रुपीज़ 30 पैसे, और इसकी जो मेरी एंट्री प्राइस थी 300 की, इसका जो डिफरेंस है वो अराउंड 7.5 रुपीज़ समथिंग है। सो वो जो 7.5 रुपीज़ है वो सब जगह बेसिकली एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे वो बढ़ जाता है, यहाँ से वो प्रॉफिट कम हो जाता है। एंड बिकॉज मैं ये स्ट्राइक को 250 से 300 लेके आया हूँ, इसके लिए वो लॉस जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है। ओके सो यू कैन सी कि ये मैंने क्यों किया है आज, बिकॉज आई डोंट नो राइट मार्केट क्या होने वाला है वेडनेसडे को। सो आई जस्ट डिसाइडेड कि 7 रुपीज़ जो है विच इज़ नॉट अ होल लॉट ऑफ अमाउंट, उसकी वजह से अगर मेरा ये लॉस इतना सब मिनिमाइज हो जाता है तो वाई नॉट। ये मैंने किया था अराउंड 140 को, बट इवन अगर एंड ऑफ द डे करता तो भी सेम आता था, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था राइट। एंड और मैंने क्या किया एडिशनल, मैंने है ना 17,100 का जो पुट है वो मैंने सेल किया 20 लॉट्स, और मेरी प्राइस है 15 रुपीज़ 50 पैसे है। ओके सो ये मैंने एडिशनल सेल किया है। ये तो ऑफकोर्स मैंने जाते जाते किया था, अराउंड 315 या ऐसे कुछ मैंने किया था, और क्लोजिंग भी कुछ ऐसा खास आई नहीं है, 1-1.5 रुपया ऊपर नीचे। और ये करने से क्या हुआ है कि ऊपर का जो लॉस है वो थोड़ा मिनिमाइज हो गया है। फ्रॉम 52 इट इज़ डाउन टू 36। यहाँ पे थोड़ा जो पहले था 1.53 से 1.6 आ गया। ओनली थिंग इज़ कि मेरी ऑफकोर्स डाउन साइड पूरी एक्सपोज हो जाती है, बट वो जो पहले 17,300 था वो अभी हो गया है 17,100। सो मैंने 200 पॉइंट से उसको पुश कर दिया है नीचे। ओके सो ये मेरे सारे एडजस्टमेंट थे। अभी वेडनेसडे को ओनली 3 सिनारियोज है राइट। अगर गैप अप ओपन होता है बिग टाइम तो ऑफकोर्स ये वाला मैं जो है ये इसकी वैल्यू लूज़ हो जाएगी, तो इसमें मैं प्रॉफिट बुक करके मैं ब्रोकन आयरन फ्लाई क्रिएट कर दूंगा ऊपर की साइड में। अगर फ्लैट या हल्का फुल्का नेगेटिव ओपन होता है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ह्यूज गैप डाउन होता है तो सबसे पहले तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। इसमें से जो भी लॉस है मैं ले लूँगा, उसके बाद में फिगर आउट करूँगा क्या करना है। एंड एज अ रूल ऑफ थंब मैं फर्स्ट 15 मिनट्स को कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ, कोई भी नहीं, कुछ भी हो जाए फर्स्ट 15 मिनट्स को कुछ भी नहीं, बिकॉज 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 मेरी जो पोजीशन होती है वो क्वाइट हेज्ड होती है। सो मेरा इतना जल्दी से पैनिक आता नहीं है। ओके सो लेट्स सी वेडनेसडे को कैसे मार्केट ओपन होता है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेक इट अहेड। सो आज वेडनेसडे है August 10th। आज कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं मैं आपको वॉक थ्रू करता हूँ, रीज़न भी बताता हूँ मैंने क्यों किए थे। सो सबसे पहले है ना मॉर्निंग में ऑफकोर्स आफ्टर 15 मिनट्स ही था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 9:45 या 10 o'clock के आसपास। सबसे पहले मैंने क्या किया था, 2-3 चीज़ एक साथ की थी मैंने साइमल्टेनियसली। सो ये वाला जो है ना अपना 17,100 वाला जो पुट मैंने सेल किया था, इसमें मैंने 10 लॉट्स एडिशनल ऐड किए थे। मैंने एक्चुअली डाला था और 20 लॉट्स का, लेकिन ऊपर वाला ऑर्डर गया नहीं, तो मेरा टोटल 30 ही हुए इसमें। और एक्चुअली वो मैंने किया था अराउंड कितने रुपीज़ में, 14 रुपीज़ और 50 पैसे में हुआ था। तो एक्चुअली इसकी एवरेज हो जाती है 15 रुपीज़। मैं नई एंट्री ऐड नहीं करता हूँ, इसी में मैं एडजस्ट कर डालता हूँ। ओके सो ये मैंने यहाँ पे 10 लॉट्स ऐड किए थे, और प्राइस थी मेरी 1450, तो एक्चुअल एवरेज प्राइस निकल आती है अभी 15 रुपीज़ की। ओके सो ये मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट था। सेकंड मैंने क्या किया था, आज मार्केट जब डाउन था तो मैंने जो अपनी कॉल साइड का जो हेज है, ओके जो 17,650 वाला जो है, उसको मैंने थोड़ा अंदर शिफ्ट कर दिया था। तो उससे होता क्या है कि मेरा जो लॉस रहता है ना ऑन दी अपसाइड वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो इफ़ यू नोटिस यहाँ पे देखिए राइट नाउ फॉर एग्जांपल ये 29,000 दिखा रहा है राइट। सो मैंने एक्चुअली क्या किया, ये मैंने क्लोज किया था अराउंड
26 रुपीज़ 40 पैसे में क्लोज किया था मैंने, और मैंने 17,600 का मैंने कॉल बाई किया था, और इसकी मेरी प्राइस थी कितना है 39.55। ओके, ये मैंने देखो मेरा क्या हो जाता है, अपसाइड मेरा पूरा प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो वो प्रॉफिट मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ये आता कहाँ से है, ये जो यहाँ पे जो सेंटर का प्रॉफिट होता है ना, वो यूजुअली कम हो जाता है, और उसकी वजह से ये वाला पूरा प्रोटेक्ट हो जाता है। अगर मैं ये लास्ट में भी करता, ओके, जाते जाते लास्ट 5 मिनट्स में भी करता, तो ओनली थिंग क्या होता है कि ये जो 7,000 मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है, उसके बदले वो आई थिंक 2 या 3,000 होता है, यानी कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता मॉर्निंग में करो या इस केस में इवनिंग में करता, तो आई मीन जाते जाते करता तो। और मैंने एक लास्ट जो एडजस्टमेंट किया था, ये मैंने किया था आफ्टरनून में किया था, आई डोंट रिमेंबर द टाइम। सो ये मैंने 30 लॉट सेल किए थे, 17,750 का कॉल, ओके, और इसकी मेरी प्राइस थी अराउंड 11 रुपीज़ 50 पैसे। ये भी प्राइस कोई अच्छी नहीं थी, बहुत बार अपॉर्चुनिटी थी 13-14 में सेल करने की, बट बिकॉज मैंने जल्दी एंट्री मार दिया था, तो आई डिडंट वांट टू, उसमें मुझे एडिशनल रिस्क नहीं लेना था फिर। सो ये मैंने एडिशनल सेल किया था, ये मैंने 30 लॉट्स इसके लिए किए थे बिकॉज मुझे ये 17,100 के साथ मैच करना था। ओके, सो ये मेरे ओवरऑल एडजस्टमेंट है। ये मेरा पे ऑफ ग्राफ अभी कुछ ऐसे दिखता है। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि मेरा जो ब्रेक इवन रेंज है अभी वो हो गया है 17,100 से लेके 17,750 पकड़ लो आप, ओके, और मार्केट क्लोज हुआ है 17,530 पे, 535 जो भी, राइट। सो 200 पॉइंट्स ऑन दी अपसाइड प्रोटेक्शन है, उसके बाद मेरा लॉस चालू होता है, और नीचे ऑलमोस्ट मोर देन 300 पॉइंट्स, ओके। सब कुछ मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट इज़ 17,450 पे क्लोज हुआ तो, और जो ये माउंटेन जैसा बना है वहाँ पे प्रॉफिट डिक्लाइन होता है, राइट, एज इट गोज डाउन। और यहाँ पे जो 24,000 है वो अगर एजिस के पास कहीं क्लोज होता है तो, एंड सो दिस इज़ द स्टेट। इसके बाद मैंने कोई चेंज नहीं किया है। 48,000 इज़ माई मैक्सिमम आई मीन प्रॉफिट अभी तक का। टुमारो देखते हैं क्या होता है। टुमारो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग तो मैं क्या करूँगा, यूजुअली अगर देखो दोनों में से एक साइड खुलेगा, राइट, या तो फ्लैट खुलेगा या तो ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा जो भी है, बट आइडियली क्या होएगा कि ये जो 17,100 वाला जो पुट है वो 4.9 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है, तो इसको 2-2.5 रुपया जो भी मिलता है ना उधर मैं क्लोज कर दूंगा उसको। आई डोंट रियली 2-2.5 रुपये की चीज़ रखने से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो मुझे प्रोटेक्शन भी नहीं देगा ज़्यादा। सो ये मैं पक्का निकल जाऊंगा 2 या 2.5 रुपीज़ में। और ये वाला अगर सपोज मुझे इन द मॉर्निंग इट्सेल्फ अगर मुझे 4 या 4.5 के आसपास भी निकलने मिला, राइट, तो मैं निकल जाऊंगा, बिकॉज ये कंपेरेटिवली क्लोज है, राइट, 200 पॉइंट्स लिटिल क्लोज है कंपेयर टू ये वाला 17,100 वाला पुट। सो अगर ये मैं निकल जाऊंगा ना तो क्या हो जाएगा पता है कि मेरी पूरी पोजीशन है ना हेज्ड हो जाएगी। जस्ट टू शो यू, ओके, ये मैं किया नहीं अभी तक, जस्ट टू शो यू गाइस कि मान लो टुमारो मान लो कि ये मुझे 3 रुपये में निकलने मिलता है, एक एग्जांपल, ओके। और मान लो कि ये 17,750 4.50 पकड़ लो कि थोड़ा ज़्यादा ही ले रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कौन सी प्राइस में मुझे मिलेगा क्लोज करने को। अगर ये मैं करता हूँ तो क्या होता है, इफ़ यू नोटिस मेरी पूरी पोजीशन बिकम्स रिस्क फ्री, राइट। लॉस हो ही नहीं सकता है विद मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 13,100 ऑन आइदर साइड, राइट। इन द मिडिल क्लोज हुआ तो 1.5 जितना आएगा, बट ये टुमारो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए करने को। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो नहीं है पॉसिबल, राइट। सो लेट्स सी टुमारो में, और अगर गैप अप या कुछ ओपन होता है तो बिकॉज मेरे पास मार्जिन बहुत बचेगा, राइट, अगर ये करने के बाद तो मैं कुछ और उसको स्ट्रैडल या कुछ उसको प्रोटेक्शन के साथ आई मीन हेज के साथ उसको मैं सेल करूँगा।
सो लेट्स सी टुमारो क्या होता है. दिस इज़ हाउ द पोजीशन करंटली लुक्स है ना. आई मीन ये मैंने पोजीशन क्लोज की नहीं है, इसके लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ फ़िलहाल के लिए. ओके, सो लेट्स सी टुमारो क्या होता है. ओके, आज थर्सडे है, August 11th. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत इजी डे जाएगा येस्टरडे, ऐसे लग रहा था. बट मेरे से मिस्टेक ये हो गई कि आई डिड नॉट रियलाइज कि टुमारो आफ्टर मार्केट आवर्स यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था. अगर ये वाला मेरे को स्लिप नहीं होता मेरे माइंड से, तो मैं एक्चुअली ये जो दोनों मेरे एडिशनल जो मैंने हेजेस किए थे ना, 17,100 और 17,750 वाला, वो मैं निकल जाता एक्चुअली. वो प्रॉफिट में ही होता और मेरा प्रॉफिट ओवरऑल एक्चुअली रिड्यूस हो जाता था. बट मुझे एटलीस्ट ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता था. सो एनीवेज, आज क्या हुआ, आज मैंने एक्चुअली सिर्फ एक एडजस्टमेंट किया था. एडजस्टमेंट भी नहीं बोल सकते हो, सिर्फ मैं एक में से निकल गया था. सो आज मार्केट एक्सपेक्टेड था गैप अप होने का. ओके, और इफ़ यू रिमेंबर अपनी जो ब्रेक इवन प्राइस थी ऑन दी अपसाइड, इट वाज 17,760 था. सो ओवरनाइट SGX दिखा रहा था कि 17,750 या उसके आसपास खुलेगा. सो एडजस्ट होने के बाद जब खुला तो आई थिंक समवेयर अराउंड 17,720 पे खुला था वो. और मेरा एक थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर था इसमें. मैंने सोच ही लिया था कि अगर 17,800 अगर क्रॉस होता एट एनी पॉइंट, तो मैं ये ट्रेड में से निकल जाता, जो भी लॉस होता मैं निकल जाता. और अगर आप देखोगे ना 17,800 का अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो मेरा लॉस होता समवेयर अराउंड, कितना दिख रहा है, 55 या 56 जितना आता है. मैं एग्जैक्ट नहीं ला पा रहा हूँ उधर, लेकिन 55 या 56 होता, विच वुड हैव रिप्रेजेंटेड 1% ऑफ द कैपिटल. लेकिन आई हैड डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए मैं निकल जाता था. ओके, सो वो कभी सिचुएशन आई नहीं. और मॉर्निंग में मैंने सिर्फ एक चीज़ की, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इमीजिएटली, राइट, मैंने ये जो 17,100 था ये पुट में निकल गया था ₹1.70 में. एक्चुअली पता नहीं यार, वो इतनी अच्छी प्राइस भी नहीं थी. जैसे ही मेरे ऑर्डर डालने के बाद वो 1.1 1.2 पे ही ट्रेड होता था. अगर मैं थोड़ा भी 5-10 सेकंड भी लेट हो जाता तो इजीली 500-600 रुपया बच जाता है इसमें. बट इट्स ओके, राइट. एंड द ओनली रीज़न ये मैंने किया था इज़ बिकॉज आई वांटेड टू फ्री अप सम मार्जिन. मैंने सोचा कि देखो ये 1-1.5 रुपये में कुछ होने वाला है नहीं, तो अगर ये मार्जिन क्लियर हो जाता है और मुझे अगर कोई एडजस्टमेंट करना पड़ा तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड. मुझे फिर तभी जाके कुछ क्रैम्बल नहीं करना था. और मेरा स्टॉप लॉस बहुत क्लियर था 17,800 और मैं पूरे ट्रेड में से निकल जाता. सो फाइनली ये ट्रेड का क्या हुआ, अराउंड 21,000 आया है. मार्जिन फाइनली पूरा यूज़ कर ही नहीं पाया बिकॉज मुझे थोड़ा डर ही लग रहा था कि, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन से पुट सेल करूँ या कि कॉल सेल करूँ. बिकॉज लास्ट वीक इफ़ यू रिमेंबर एकदम ही वाइल्ड मूवमेंट आया था ओनली डाउन साइड, तो मुझे बिल्कुल कोई चांस लेना ही नहीं था. एंड बिकॉज मैंने वो CPI डेटा भी आई वॉज नॉट नोन, तो मैंने बोला यार अभी इतनी एक मिस्टेक ऑलरेडी हो गई तो मुझे उसके ऊपर और कोई पाइल अप करना नहीं है. सो अगर आप ये देखोगे तो इट कम्स टू अराउंड 0.4%, मे बी लिटिल मोर देन 0.4% आएगा. मार्केट काफ़ी गैप अप हुआ, अदरवाइज तो और भी अच्छा दिन जाता. पर ठीक है, आई थिंक आई एम हैप्पी. ये ओवरऑल जैसा ट्रेड गया वैसा. और लेट्स सी टुमारो मैं वापस इनिशिएट करूँगा एंड लेट्स सी क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है गाइज, आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस वीडियोज़.